इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जीवन में कितने भी संपन्न हो जाना, ऐसे महापुरुष से जरूर जुड़े रहना जो कभी हमें धर्म की बातें बता सके, कभी हमारी गलतियों पर हमें डांट सके, कभी हमें हमारी खामियों का एहसास। बहुत चाटुकार करने वाले लोग हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, जो हमारे सामने बेबाकी से सत्य को कहने का साहस रखते हो। आपको पता है पिता कैसा भी होता है, वो डांटता रहता है ना, आप संभलते रहते हो। कई लोग जब वो जीवित रहता है तो उसको कोई कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जब वो पिता चला जाता है, फिर कई सालों की जब पुण्यतिथि हम मनाते हैं ना, तो आपको लगता है वो भले ही डांटते थे, लेकिन वो एक एक बात बहुत पते की बोलते थे। काश, और खासकर हमारी बहनों को तो ना, जब उनका पिता छोड़ के चला, याद रखना जब बेटी का बाप जाता है, भले ही बाप कितना भी उम्र का हो और बेटी भले ही खुद दादी बन गई हो, लेकिन फिर भी जब बाप जाता है ना, तो उसकी बेटी के मन को आप पढ़िएगा कभी, ये बेटी और बाप का जो संबंध होता है ना, सच में जो अच्छे स्वभाव की बेटी होती है ना, उनको भाइयों से कोई संपत्ति नहीं चाहिए। वो केवल अपने भाई को ये कहते हैं, बीरा पिताजी का ध्यान रखना। बेटा तू छोटा था, भैया तू छोटा था, मैं बड़ी थी, मुझे पता है कि पिताजी ने किस ढंग से हमको पाला है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि मेरे घर वो चलना नहीं चाहते, बाकी मैं तो बहुत खुश हूं। याद रखना, बेटी और बाप का जो संबंध है ना, अद्भुत है, भले ही बाप कैसा ही क्यों ना हो। इसलिए कोई भी बाप जब बेटी को विदा करता है ना, वो दुनिया दिखाने के लिए सबके साथ कर देता है, लेकिन जब बाप वापस घर में आता है ना, मंडप सूना लगता है, वो घर सूना लगता है, क्योंकि बाप जो होता है ना, पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बेटी जो होती है ना, बाप का ध्यान रखती है। बेटी और पिता का जो संबंध है ना, बड़ा प्यारा संबंध है। और इसलिए मैं आपको एक बात दूं, जीवन में तुम कुछ भी हो जाना, लेकिन कभी भी किसी बेटी के बाप की निंदा मत करना, वरना वो अभी सुन रही है, लेकिन वो भले ही बहू बन के आई है, अगर उसके बाप की आप निंदा करोगे ना, तो याद रखना तुम्हारे प्रति वो घृणा से भर जाएगी। क्योंकि दुनिया की हर बेटी वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। उसका बाप गरीब है तो उसकी गरीबी की मजाक मत बनाना। उसको कभी भूल कर भी, आप अच्छी तरह जानते हैं, नानी बाई का मायरा, दुनिया के किसी भी बेटी के बाप का मखौल नहीं मनाना चाहिए। कोई भी बाप है ना, अपनी लायकात से ज्यादा करता है। भगवान ने सिंहासन पर बिठाया है, स्वयं चरणों में बैठे हैं। और फिर कोई ब्राह्मण अगर अपने धर्म का पालन करता है, तो इस अस्तित्व की सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता भी उसके चरणों के अधीन हो जाती है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण अपने धर्म को भूलता है, तो द्रोणाचार्य को झूठ बोल के मरवाया महाभारत में। क्योंकि परमात्मा रूढ़िवादी नहीं है, परमात्मा सत्यम परम धीमहि है। वसुदेव जी ने कंस को कहा कि जो भी पैदा होगा मैं तुझे सौंप दूंगा, फिर कृष्ण को क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि वसुदेव जी है ना, वो सत्यवादी है, लेकिन जड़ सत्यवादी नहीं है। कभी कभी हम धर्म को भी नहीं समझ पाते हैं। कृष्ण को ना सौंपना ही वसुदेव की सत्य की रक्षा है। इसलिए धर्म समझाया नहीं जाता है। हम धर्म सभाएं में बातें करते हैं और फिर सनई सनई तुम्हारे अंदर वो संस्कार पल जाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा ना करके पानी पराते को हाथ छुओ न नैनन आए महादूत पायो आए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा देख
अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ करो कि एक सोने का शहर बनाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना वो सोने का शहर द्वारका होनी चाहिए, लंका नहीं। अगर लंका बनाओगे तो दुनिया का कोई हनुमान आकर उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी, पूछ बुझाही खोई श्रम धर लग रूपी बहोर। और सुदामा द्वारका की शोभा तब है, कई लोग कहते हैं ना हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को बोलना नहीं आता है। मेरे भाई बहन, हम धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म हमारी रक्षा करता है। ये तो भाग्यशाली हैं हम कि परमात्मा ने हमको निमित्त बना लिया है। जीवन में सोने का शहर बनना चाहिए, लेकिन उसकी शोभा तब है जब कोई तपस्वी, कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारे घर का अतिथि बने। कोई सुदामा, कोई तपस्वी व्यक्ति उस घर को अपना घर मानकर कभी भी बिना रोके टोके आ सकता है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज जी, हम लोग उस मंगलम से जुड़ गए, आप हमको क्या दोगे? मैंने कहा कि भाई साधु दे भी क्या सकता है सिवाय भगवत प्रीति के अनुसार, लेकिन उसका भाव है, मेरा भाव नहीं है। महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है, अब जब भी खाली रहा करो ना, तो जो तुम्हारे जयपुर के सदस्य है ना, कभी कभी उनके घर आया करो और उनको घर में बैठ के धर्म की बातें सुनाया करो, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना सब कथा में, तो ये बात मुझे समझ में आई। हालांकि अभी मैंने चालू नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं सारे जयपुर में तो घूम नहीं सकता, लेकिन जो इस संस्था से जुड़े लोग होंगे ना, कभी भी उसको 2 दिन पहले बोल दिया करेंगे, बेटा कुछ तैयारी मत करना, परेशान मत होना, लेकिन हम और 1-2 लोग आएंगे, तेरे घर बैठ के सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे और चले जाएंगे, खर्चा नहीं कराएंगे, क्योंकि तू हमारा सदस्य है, तू हमारा परिवार का है। यह तो पूरा परिवार ही है। और कभी कभी ऐसे मैं चला जाता हूँ कई घरों में, और वहां जब संकीर्तन होता है, थोड़ा वहां के छोटे छोटे बच्चों को आगे बिठा लेते हैं। अभी हमारे आदरणीय खुटेटा जी हैं, हाँ, उनके घर में तो क्या संकीर्तन होता है साहब। माता जी का भाव बड़ा सुंदर है, बहुत दिन हो गए, पधारो आप। अच्छा लगता है। सोने का शहर बनाना, लेकिन उसमें कोई सुदामा भी आना चाहिए। और मित्रता में क्या होता आप जानते हो, एक छुपाना चाहता है और एक छीनना चाहता है। परमात्मा ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। बचपन के मित्र जब मिलते हैं तो बहुत ऐसी बातें होती है। कन्हैया ने पूछा, आपका विवाह नहीं हुआ? अरे हम तो गरीब ब्राह्मण थे, कर लिया ऋषि परंपरा से। आपका नहीं हुआ? कन्हैया ने कहा, देखती क्या हो, महाराज से आशीर्वाद लो। जो फिर माताओं में तो आप जानते हो आशीर्वाद की जहां बात है, तो फिर तो सुदामा जी का मुंह से बोलना बंद हुआ। पहले तो बहुत मुंह से भी ससो आशा भाग्यवती भव, हाथ से भी आशीर्वाद दे रहे। जब देखा कि लाइन लंबी है, तो कल जैसे मैंने किया था ना, अब देख लिया कि बार बार इतना हम लोग अभिनय कैसे, तो फिर हमने भी सीधा बस देख लिया और उसको बोल दिया था कि भाई इसको छुओ। कई तो जबरदस्ती उसको खींचते थे। फिर मैंने इसके लिए अनाउंसमेंट, मैंने कहा नटानी जी को, प्लीज आप थोड़ी घोषणा ठीक से करो, वोट जबरदस्ती खींच रहे हैं लोग मूर्ति को। तो भगवान की कृपा थी कि थोड़ा पति पत्नी थोड़े, क्योंकि पति लोग बेचारे है ना, समझ नहीं पाते हैं कि सुनने। वो तो माता जी उनको, अरे छोड़ दो ना महाराज जी का हाथ, तो बाकी उधर लेना है। तो मैं सुदामा जी की वो क्षण मुझे याद आ रहे थे। फिर तो सुदामा जी ने देख लिया, फिर उसकी भी सीमा होती है ना। कृष्ण को बुलाया, इधर आ। टोटल ये बताओ, राजा सुखी तो प्रजा सुखी। सबको कहने की क्या जरूरत थी? थोड़ा, अरे महाराज घर में झगड़ा हो जाएगा, आप घर गृहस्थी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। अगर एक को आशीर्वाद दे दिया और 4 रह गए तो मेरे साथ में क्या होगा? अब तो सबको देना पड़ेगा।
सुदामा जी ने कहा मतलब मैं समझा नहीं। समझा क्या नहीं महाराज, ये सब अपने ही हैं। अपने ही है मतलब? अब क्या बताएं, 16,108 16,108 विवाह हुए तुम्हारे। क्यों रे कन्हैया, तू कैसा आदमी है, इतना विवाह किया, मुझे एक में भी नहीं बुलाया। तूने क्या सोचा कि वो गरीब है, मेरा मित्र है तो क्या? अरे भले ही मैं गरीब था, लेकिन तेरे विवाह में तो मैं सज धज के चलता। कम से कम एक बार मुझे आमंत्रित तो किया होता। अब तो सुदामा जी जो बरसने लगे हैं, और द्वारकाधीश ऐसे बेचारे शर्म के मारे। उसने कहा मेरी भी सुनोगे? आप बोलते जा रहे हो। मुझे भी इस बात का लेकर बहुत खेद है कि विवाह इतने हुए, लेकिन मैं अपने मित्रों को नहीं बुला पाया। उसका कारण है कि इतने विवाह हुए लेकिन बारात कहीं नहीं गई। बारात जाती तो मैं जरूर आपको बुलाता। कृष्ण तेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर बारात नहीं गई तो फिर ये इतने विवाह कैसे हुए? उन्होंने कहा जहां जहां मैं गया ना, वहां मुझे गिफ्ट में मिलते चले गए साहब, सभी इकट्ठी हो गई। फिर उसके बाद कन्हैया ने छीन ली पोटली, चबाने लगे। रुक्मणी जी वहां पकड़ लेती है। भगवान ब्राह्मण का पूजन करते हैं, मस्तक पर लिखा होता है श्री क्षय लक्ष्मी का नाश, लेकिन समर्थ जब तिलक लगाता है यशक श्री हो जाता है, और कुबेर के खजाने का मालिक बन जाता है। और उसके बाद इतना संपन्नता होने के बावजूद भी, सोने की द्वारिका में जाने के उपरांत भी, भगवान के इतने ऐश्वर्य को देखने के बाद में भी हमारे ब्राह्मण देवता के, प्लीज माताएं बैठ जाएं अभी, कोई बात नहीं, एक भी प्रतिशत कुछ लेने की कामना नहीं हुई। और फिर उनको लगा कि अब द्वारकाधीश राजाधिराज हैं, भैया बड़े लोगों के काम बड़े ढंग से होते हैं, अगर आज से अगर विदा मांगूंगा तो कई दिन लगेंगे इनको विदा करने में। तो सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि द्वारकाधीश हम जाएं। सुनने के बाद मैं कहा ठीक है, अगर जाना चाहो तो जाओ। हाँ एक काम करो, आप जब आए थे ना वो फटी धोती पहनकर, तो उसको पहन के जाना। ये जो पीतांबर पहन लिया ना यहाँ के, इसको जरा उतार के जाना। तो कृष्ण पत्नियों को भी लगा कि कहाँ तो इतना रो रहे थे ब्राह्मण के लिए, और देना तो दूर की बात, जो पहनवाया वो भी उतरवा लिया। सुदामा जी को भी मन में तो आया ये लोग कब से बढ़ गया, हम तो बचपन में जब मित्रता करते थे तो ये माखन भी खाता था तो लूट लूट के खाता था और बांट बांट के खाता था, लूट लूट के लेता था, बांट बांट के खाता था। लेकिन सही कहा है किसी ने कि जब लाभ ज्यादा होने लगता है तो लोभ भी बढ़ जाता है। लोग गरीब होते हैं ना तो सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो भी छूट जाती है। अरे भैया देहातों में रहते थे ना तो गैया चराने के लिए जाते थे, अब बड़े शहर में क्या आ गए, गैया चराना तो नहीं होता है, कुत्ते को घुमाना होता है। इसलिए पतन को प्रगति मत समझ लेना। कभी कभी तुम्हें ना, एक जमाना था हमारे दीवारों पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, लेकिन उस भावना को तो हमने भुला दिया। फिर शुभ लाभ को, और कुत्ता नहीं लिखते, कुत्तों से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। खैर ज्यादा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। और फिर उसके बाद सुदामा जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, और इधर कृष्ण पत्नियों ने भी, रुक्मणी जी ने और सत्यभामा आदि आदि जो भी अष्टपट रानी, सब ने एक साथ। क्यों द्वारकाधीश, ये स्वभाव कब से बिगड़ गया? अरे देना तो दूर की बात, जो कपड़े जो पीतांबर पहना है वो भी उतरवा लिया। प्रश्न तो ये भी उठ सकता है, मुझे सुदामा के साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सुदामा को रोका नहीं। तुमने विचार किया क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जितनी संपदा है मैंने वहां उनको दी है, लेकिन सुशीला ने अभी उसको स्वीकार नहीं किया है।
क्योंकि सुशीला एक महान पतिव्रता है। और यहां जितने दिन सुदामा को रुकना होता, उतने दिन सुशीला को वहां उपवास करना होता। अब मैं नहीं चाहता कि सुशीला को बहुत उपवास करना पड़े, बहुत भूखा रहना पड़े। कृष्ण पत्नियों ने प्रणाम करके हाथ जोड़ लिए। ठाकुर जी की लीला ठाकुर जाने, ना देते देखा था तुमको मगर झोलियां भरी देखी। जो अच्छे लोग होते हैं उनका देने का तरीका होता है, अगर दायां हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलने देते हैं। लेकिन संसारी लोग जो होता है ना, वो दे तो देता है लेकिन लेने वाले की इज्जत बिगाड़ के देता है। खा लेना, खीर है, कहां मिलेगी? तो याद रखना, कभी कभी जब सम्मान नहीं होता है ना तो खीर भी मीठी नहीं लगती है। देने का भी एक तरीका होता है, वरना कई लोग दान तो करते हैं, मंदिर में एक पंखा लगाते हैं, उसकी 3 पंखुड़ी पर 3 पीढ़ी का नाम लिखते हैं, और पुजारी आके जैसे ही बटन दबाता है ना, फिर वो 84 का चक्कर काटती है, तीनों पीढ़ियां। क्योंकि इसकी संतान ने जो भी किया है वो सदगति के लिए नहीं किया है, यहां जो भी किया गया वो सम्मान की भावना से लेकर किया गया। कई लोग यही हिसाब चाहते हैं, उनको भरोसा ही नहीं है उस व्यवस्था में। तब पता चला है कि ठाकुर जी दिखा के नहीं देते हैं, उसका देने का जो तरीका है ना, याद रखना, किसी के कमाने से कुछ नहीं होता है। जब ठाकुर देता है ना तो पूरा परिवार सेट हो जाता है, बच्चों की बुद्धियां शुद्ध होने लगती हैं, नाती पोते सब स्वस्थ पैदा होने लगते हैं। इंसान को यह लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन नादान हम समझ नहीं पाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। पूरा परिवार हंस रहा है, खेल रहा है, खूल रहा है, प्रसन्न है, संपन्नता बढ़ रही है, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी को किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, आपसी झगड़े नहीं हो रहे हैं। याद रखना, ये संपदा परमात्मा देता है, ये संपदा परमात्मा के भजन से आती है। और उसके बाद सुदामा जी महाराज मन में सोचते हुए जा रहे हैं। सुशीला पूछेगी तो मैं कह दूंगा उसने तो बहुत दिया था, लेकिन रास्ते में भीलों ने लूट लिया है। अपने मित्र का तो बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो उसका भाव बिगड़ जाएगा कि जाजा आप खाली उनको मित्र मानते हो, वो तुम्हें पूछते भी नहीं है। कई लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि हम उनके खास हैं। तो सुदामा जी को लगा अगर ये कहूंगा कि कुछ नहीं दिया तो सुशीला को लगेगी हाँ हाँ कोई इसकी कोई बकत नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता है, ये खाली खाली कहता है कि वो अपना मित्र है। तो इसका एक ही उपाय है, सुशीला को जाके कहूंगा कि दिया तो बहुत था लेकिन रास्ते में भीलों ने लूट लिया। लेकिन सुदामा जी चिंतन करते हुए जा रहे हैं, कुछ भी है भैया, भगवान भाग्यशाली बहुत है। इसलिए नहीं कि वो सोने के शहर में रहते हैं, वो इसलिए भाग्यशाली है कि उसकी अपने घर में चलती बहुत है। और सुदामा जी ये खुद चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि आज की दुनिया में वही भाग्यशाली है जिसकी अपने घर में चलती है। वरना कई लोगों की ये परेशानी है, उनकी सब जगह चलती है, समाज में चलती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में चलती है, सब जगह चलती है, लेकिन घर में नहीं चलती है।